पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अकाउंट का बैलेंस 51 करोड़ रुपए से तजावज कर चुका। सिर्फ और सिर्फ इस एक शेयर में बड़ा ब्रेकआउट है। टारगेट प्राइस ऑलमोस्ट मोर देन 100% है। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज सेक्टर रोटेशन में हमने देखा सीमेंट सेक्टर ने लीड किया, आईटी सेक्टर ने उसका साथ दिया, फर्टिलाइजर भी अच्छी कंट्रीब्यूशन में देखा गया। लेकिन आज बैंक्स, फार्मा, ईएनपी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कंपनीज और सिक्योरिटीज के सेक्टर्स बाजार पर बड़ा बोझ साबित हुए हैं। आज के दिन जहां पर इस रोटेशन में ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग का दिन रहा, अक्रॉस द बोर्ड पूरा दिन हमने प्रॉफिट टेकिंग आज बाजार में देखी। गो के बाजार 464 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा। एक नई बुलंद सतह 1,52,665 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। लेकिन आज का इंटरडे हाई 1,53,411 पॉइंट्स का था। 1209 पॉइंट्स का इंटरडे इजाफा था, बहुत बड़ा वाइड मार्जिन के साथ। ऑलमोस्ट 750 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन बाजार बंद हुआ है आज के इंटरडे हाई से। और एक किस्म की ट्रेंड चेंजिंग अब इन्वायरमेंट बन रही है, चूंकि बाजार ओवरबॉट है और इस ओवरबॉट मार्केट कंडीशंस में प्रॉफिट बुकिंग है। कल आखिरी दिन है, उसके बाद वीकेंड है और एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रेशर यहां पर मौजूद है इस वीकेंड प्रॉफिट टेकिंग का। ऐसे में आज की जो प्रॉफिट टेकिंग है उसमें हम अगर बाजार में जायजा लें वॉल्यूम्स का, बाजार में मार्केट पार्टिसिपेशन का, दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स का क्या पार्टिसिपेशन रही, वहां पर काफी मायूसी नजर आ रही है। ओवरऑल बैलेंस आज मनफी रहा, जहां पर 464 पॉइंट्स का इजाफा है। बाजार में ताकत का तवाज़ुन आज बीयर्स के हाथ में रहा। 480 टोटल स्टॉक्स में ट्रेड था, 240 में इजाफा, 240 में कमी, 208 में इजाफा और 32 शेयर्स आज अनचेंज रहे। 5,01,954 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी, 5,10,942 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में 1 अरब 15 करोड़ और 39 लाख शेयर से ज्यादा का काम था। 1 अरब 26 करोड़ और 53 लाख शेयर के मुकाबले में 100x के वॉल्यूम्स में आज इजाफा देखा गया। 33.7 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में आज वो बढ़कर 40.6 करोड़ शेयर्स की सतह को पहुंचे। और उसकी बुनियादी वजह बैंक ऑफ पंजाब आज फिर से सरगर्म देखा गया। काफी बड़ा रुझान था और अच्छा वॉल्यूम जनरेट किया बैंक ऑफ पंजाब ने, एक नई सतह पर क्लोजिंग दी। ये वो बुनियादी वजह है 100x के वॉल्यूम्स में इजाफा। लेकिन ये वॉल्यूम्स जो कि पिछले 4 से 5 दिनों में हम जनरेट होते हुए देख रहे हैं बाजार में, दिसंबर 2023 के बाद की बड़ी यहाँ पर हुजम में इजाफा देखने को मिल रहा है। क्या रंग लाएगा आने वाले दिनों में, जहां पर बाजार एक ओवरबॉट कंडीशंस में है और ऐसे में रिप्लेसमेंट काफी जरूरी है। नंबर 3 लिक्विडिटी, यानी कि पैसे का बहाव, और पैसे का बहाव बाजार को चाहिए और अनइंटरप्टेड बहाव चाहिए। बगैर किसी तात्काल के ये बहाव दरकार रहेगा बाजार को मजीद ऊपर जाने को। आज के दिन जहां पर हम देख सकते हैं कि रिजल्ट्स को अगर देखें तो डोल आज एनुअल रिजल्ट रहा, जहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 660 मिलियन रुपए का 507 मिलियन रुपए के मुकाबले में 69.7% का ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। स्विस साउथ गैस कंपनी 9 महीने का रिजल्ट रहा, आज कंपनी ने अनाउंस किया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7.49 बिलियन रुपए का रहा, 7.82 बिलियन रुपए के मुकाबले में 4.2% की डिक्लाइन देखी गई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। पाकिस्तान पेट्रोलियम और उसने गैस डिस्कवर की, मजीद गैस, और अब की बार उसने पंजाब में ये काम किया है। बाजार के आउटलुक पर हम बात करेंगे, लेकिन बात हो जाए यहाँ पर टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स की, और उनमें जहाँ पर हमारे जो व्यूज हैं, हमारे जो दोस्त हैं बाजार के, उनका अकाउंट का बैलेंस और वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा ही एक स्टॉक है जो कि मजीद अकाउंट के बैलेंस को बढ़ाएगा। रिस्क अंडर कंट्रोल है और पोटेंशियल काफी बड़ा है। बात हो रही है एक इन्वेस्टमेंट फर्म की, और वो है 786 इन्वेस्टमेंट्स। ब्रेकआउट किया आज स्टॉक ने और कैप के साथ ब्रेकआउट किया। ओपनिंग कैप
क्लोजिंग कैप 12 रुपए 35 पैसे को ब्रेकआउट किया आज के दिन और 12 रुपए 84 पैसे की आज की क्लोजिंग रही। अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर अगर हम देखें तो अब अगला नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट प्राइस 22 से 23 रुपए की सतह पर है और ऑलमोस्ट 100% का गेन है आज की क्लोजिंग। और इस टारगेट प्राइस में के दरमियान में रिस्क अंडर कंट्रोल है, लेकिन एक प्रोटेक्टिव स्टॉप की जरूरत जरूर रहेगी और हर ट्रेड पर रहेगी। यहां भी ऐसी ही जरूरत महसूस हो रही है। नंबर 3 जो डिजायर्ड टारगेट प्राइस है उसका टाइम ड्यूरेशन आप जरूर उसको कैलकुलेट करें। आपका ट्रेडिंग स्टाइल, आपका रिस्क एपिटाइट और आपकी ट्रेडिंग इन्वायरमेंट क्या है स्टॉक मार्केट में, उसके हिसाब से फिल वक्त स्टॉक में शॉर्ट टू मिड टर्म का रिस्क लेना एक बेटर पोजीशन है। पावर सीमेंट की पावर में आज इजाफा देखा गया, एक नई सतह पर क्लोजिंग रही इस रिसेंट हिस्ट्री की। और सबसे आगे अगर हम जाएं तो पाकिस्तान रिफाइनरी ने भी आज ब्रेकआउट किया और अब उसका टारगेट प्राइस जो कि हम ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, वो आप व्यू कर सकते हैं। नेशनल रिफाइनरी भी आज काफी तेजी दिखाते हुए देखा गया। आज के दिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर हम देखें तो आज एफएफसी ने यानी कि फौजी फर्टिलाइजर ने सबसे टॉप कंट्रीब्यूट किया 100x को इनफरादी फ्रंट पर 145 पॉइंट्स, लकी सीमेंट 144, सिस्टम्स लिमिटेड 91 पॉइंट्स और माड़ी एनर्जीज 53 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन थी। ऐसे में अस्करी बैंक ने भी 50 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स में आज करेक्शन देखी गई, जैसे कि बैंक अल हबीब, एचबीएल, बैंक अल फलाह, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और कुछ दूसरे बैंक्स में आज कमी रही। बाजार का आउटलुक चूंकि आखिरी दिन है कल का इस हफ्ते का, तो इस कनेक्शन में मजीद प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है और उसकी आज फराहम की बुनियाद आज की ट्रेडिंग सेशन में, जहां पर बहुत ज्यादा एक रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग हमारे सामने है, क्योंकि बाजार पॉजिटिव जोन में है। लेकिन कल चूंकि तमाम वो ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स, हफ्तावार ट्रेडर्स अपनी गेन्स को बुक करके निकलना चाहेंगे बाजार में, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रेशर है बाजार के ऊपर। पैसे का भाव हमें देखना होगा और पूरी निगाह से देखना होगा। फंड्स का बाजार है और फंड्स का पैसे का भाव जब तक बाजार में कंसिस्टेंट है, उसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं है, तो डेफिनेटली बाजार में ट्रेंड पॉजिटिव है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ टॉप ट्रेंडिंग स्टोरी के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।